गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कहे न जाए। तन मन गुरु में सौंप के, चरणों रहो समाए। सतगुरु मिले धर्मदास को, लिख परमाना दीन। आदि अंत की वार्ता, गुरु शब्दय में कह दीन। शब्दय मारा गिर पड़ा, शब्दय छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सर गयो काज। भोली बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करऊं, तो राखो सतगुरु लाज। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। सुमुद मंगलमय संत समाज, माता और देवियों, आज हम आपको पुनः अनुराग सागर ग्रंथ में लेकर चलते हैं, जहाँ सतगुरु कबीर और धन्य धर्मदास के बीच गहन सत्संग हुआ है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। धर्मिन कहे जोरि जुग पाने, तुम सतगुरु यह कहो बखाने। चार खान की उत्पत्ति भाओ, भिन्न भिन्न मोहि बरन सुनाओ। धर्मदास जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सतगुरु, आप यह निर्णय कर कहिए, चार खाने की उत्पत्ति तो हुई, उनका अलग अलग वर्णन कर मुझे बताएं। 84 लाख योनिन धारा, कौन योनि के तिक विस्तारा। 84 लाख योनियों की विकराल धाराएं हैं, जिनमें जीव बहे जाते हैं, उनमें किस योनि का कितना विस्तार हुआ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु धन्य धर्मदास से कहते हैं, कहें कबीर सुन धर्मि निबाने, यो निभाव तोह कहूँ बखाने। भिन्न भिन्न सब कहूँ समुझाए, तुम से अंत न कछू दुराऊं। तुम जन शंका मानहु भाई, वचन हमार गहो चितलाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरी वाणी को सुनो। मैं तुम्हें योनि भाव का वर्णन कर कहता हूँ, सब अलग अलग कहकर समझाता हूँ, और अंत तक मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हे भाई, तुम अपने मन में शंका मत मानो, तथा मेरे वचन को चित्त लगाकर ग्रहण करो। 9 लाख जल को जंतु है, 10 लाख पंछी जान। 11 कीट भृंगे, अस्थावर 20 बखान। 30 लाख पशु योनि है, चतुर्लक्ष नर होय। सत्यासत्य विचार करे, साचा नर है सोय। विभिन्न मत होने पर भी मनुष्य योनि की गणना में प्रायः सब एक मत हैं। मनुष्य योनि की संख्या 4 लाख है, और मनुष्य सर्व योनियों में श्रेष्ठ है। यह समझना चाहिए कि 84 लाख योनियों की यह गणना सृष्टि रचना के समय के विधान की है। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, त्यों त्यों इसका विस्तार होता गया, और विभिन्न भाव रूपों में परिवर्तित हो गई। और यह विभिन्न भाव रूपों में परिवर्तित हो गई। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। धन्य धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं, धर्मदास नायो पद सीसा, यह समझाए कहो जगदीशा। सकल योनि जीव एक समाना,
किमि कारण नहीं के समज्ञान। सो चरित्र मोहि कहो बुझाए, जाते चित संशय मिट जाए। धन्य धर्मदास सतगुरु कबीर साहब के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मुझे यह समझा कर कहिए कि सब योनियों के जीव एक समान हैं। फिर किस कारण सब जीवों को एक समान ज्ञान नहीं है। जीवों का यह चरित्र अथवा आश्चर्यजनक कारण आप मुझे बताएं, जिससे मेरे चित्त का संशय मिट जाए। सतगुरु कबीर साहब धन्य धर्मदास से कहते हैं, सुनु धर्मिनि निज अंश भूषण, तो ही बुझाए कहाँ यह दूषण। चार खान जीव कहीं आहे, तत्व विशेष यहाँ सुनता है। सोयब तुम सो कहाँ बखानी, अस्थावर के तत्व समानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम ज्ञान के आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र अथवा स्वभाव की असमानता मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। चार खाने के जीव एक समान हैं, परंतु सुनो, उनकी देह रचना में तत्व विशेष का अंतर है। वह मैं तुम्हें स्पष्ट वर्णन कर कहता हूँ। अस्थावर खाने पेड़ पौधे बेल फूल आदि में एक तत्व समाया होता है, उसकी रचना एक तत्व से है। कुसुमज दो तत्व परमाना, अंडज तीन तत्व गुण जाना। पिंडज चार तत्व गुण कहिए, पांच तत्व मानुष तन लहिए। कुसुमज खाने में दो तत्वों का प्रमाण है तथा अंडज खाने अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों में तीन तत्वों का गुण समझिए। पिंडज खाने अर्थात शरीर में गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों में चार तत्वों का गुण कहा है, परंतु उनमें मनुष्य के शरीर में पांच तत्व माना गया है। मनुष्य सब योनियों के जीवों से पृथक और श्रेष्ठ है। पांचों तत्वों के गुण मनुष्य देह में होने से मनुष्य ज्ञान का अधिकारी है और यह मनुष्य की देह भक्ति के योग्य है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। धन्य धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं, हे साहेब मोहे कहो समझाए, कौन कौन तत्व इन सब पाए। अंडज और पिंडज के संगा, कुसुमज और अस्थावर अंगा। सो साहेब मोहि बरनि सुनाओ, करो दया जन मोहि दुराओ। धन्य धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहेब, मुझे कहकर समझाएं कि कौन कौन तत्व इन सब चार खानियों में कितना कितना पाया गया है। अंडज पिंडज ऊष्मज और स्थावर खाने की देहों में कितने कितने तत्व हैं। हे साहेब, वह सब मुझे वर्णन कर सुनाएं, मुझ पर दया करें और मुझसे कुछ मत छिपाएं। सतगुरु कहें सुन दास धर्मिनी, तत्व खाने निवेरनो। जाहि खान जो तत्व दिन्हो, कहो तुम सो टेरनो। खाने अंडज तीन तत्व है, आप वायु अरु तेज हो। अचल खाने एक तत्व हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खाने के तत्वों का निर्णय सुनो। जिस खाने में जो तत्व दिए गए हैं वह तुम्हें मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। अंडज खाने में जल वायु और अग्नि तीन तत्व है। अचल खाने अर्थात जो चल नहीं सकते, अस्थावर में केवल एक जल तत्व विशेष पाया गया है। कुसुमज तत्व है दोय, वायु तेज समझानिए।
पिंडज चारहि सोय, पृथ्वी तेज अपवायु सम। पुष्मज खाने में वायु तथा अग्नि दो तत्व बराबर समझो। पिंडज खाने में पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु चार तत्व संयुक्त होते हैं। पिंडज नर परिधान, पांच तत्व तेहि संग है। कहें कबीर परमान, धर्मदास लेहु परघि के। पिंडज खाने के प्राणियों में मनुष्य प्रधान है, उसके साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्व है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खाने में तत्वों के होने का यही प्रमाण है, इसे परख समझकर ग्रहण करो। पिंडज नर के देह समारा, तामे पांच तत्व विस्तारा। ताते ज्ञान होय अधिकाए, गहे नाम सतलोक कहि जाए। पिंडज खाने में मनुष्य की देह को विशेष सजाया संवारा गया है, उसमें पांचों तत्वों का फैलाव है, इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वह सतनाम ज्ञान ग्रहण कर सतलोक जाता है। अनुराग सागर में आगे धन्य धर्मदास जी पूछते हैं, सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं है? धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। धर्मदास कह सुनु बंदी छोरा, एक संशय मेटाओ प्रभु मोरा। सब नर नारी तत्व समय आहे, एक समय ज्ञान सबन को नाहि। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि भव बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़ सतगुरु, मेरी विनती सुनो। हे प्रभु, मेरा एक संशय मिटाएं कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में समान हैं, किंतु एक समान ज्ञान सबको नहीं है। दयाशील संतोष क्षमा गुण, कोई शून्य कोई होय संपूर्ण। कोई मनुष्य होय अपराधी, कोई शीतल कोई कला उपाधि। दयाशील, संतोष और क्षमा आदि सद्गुणों से कोई मनुष्य तो शून्य रहित है तथा कोई संपूर्ण अर्थात सद्गुण संपन्न होता है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी होता है, कोई शीतल विनम्र स्वभाव, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी एवं काल रूप होता है। कोई मनुष्य जीव को मारकर उसके शरीर का मांस का आहार करता है, कोई जीवों के प्रति अपने हृदय में दया धारण करता है। कोई मनुष्य आध्यात्म ज्ञान कथा को सुनकर सुख मानता है और कोई काल निरंजन का गुणानुवाद जनित वाद विवाद का बखान करता है। मनुष्य में नाना प्रकार के गुण किस कारण होते हैं? हे साहेब, वे सब मुझे वर्णन कर बताएं। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, धर्मदास पर कहूँ चित लाई, नर नारे गुण कहूँ समुझाए। जातन नर है ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहो सही दानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चित लगाकर परखो और समझो। मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण का समझाकर कहता हूँ, जिस कारणवश जिस शरीर से मनुष्य ज्ञान या ज्ञानी होता है, वह सब पहचान मैं तुम्हें कहता हूँ। नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध सूकर मंझारा। और अनेक जो इन यग खाने, खाही अखज अधम गुण जाने।
इन ते जो जीव आवा, नर की जो न जन्म जिन पावा। पीछे जो इन स्वभाव न छोटे, कर्म प्रभाव महापुण्य छूटे। ताते सब चल काग के लेखे, नर की देह प्रगटत ही देखे। सिंह, सांप, कुत्ता, गिद्दड़, कौआ, गीध, सुअर और बिल्ली, इनके अतिरिक्त और अनेक जीवों जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अवच्छ, मांसादि खाने वाले, दुष्कर्मी, नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया, तो भी उसके पीछे का अधम पशु योनि का प्रभाव नहीं छूटता। अधम पशु योनि का प्रभाव नहीं छूटता है। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसके प्राप्त मनुष्य जन्म पर पड़ता है। अर्थात जो जीव जिस योनि से मनुष्य योनि में आता है, उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है अथवा पूर्व की भांति बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर भी पूर्व पशु योनि के कर्म परिवृत्त में रहता है। उससे उक्त निम्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में परिवर्तित हुए, परंतु वैसे दुष्कर्मी एवं पाप स्वभाव वाले वे सब जीव उन्हीं नीच पशु योनियों के लेखे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य के देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जही जो इन ते जो नर आओ, ताको तय सो आहि सुभाओ। अंधकर्मी घातक विष पूजा, जो इन प्रभाव हो नहीं दूजा। जिस योनि से जो मनुष्य आया है, उसका वैसा ही स्वभाव है। जो दूसरों पर घात करने वाले, क्रूर, हिंसक, पाप कर्मी तथा क्रोधी, विषैले स्वभाव के जीव हैं, उनकी योनि का प्रभाव दूसरा नहीं होता, अर्थात वह वैसे ही रहता है, आसानी से बदल नहीं पाता। सर्व योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी जो लोग सत्य, क्षमा, शील, दया, संतोष, विचार, विवेक आदि सद्गुण धारण नहीं करते तथा सेवा, सत्संग, भक्ति एवं दान, उपकार आदि परमार्थ कर्म नहीं करते, प्रत्युत मास मद खाते पीते हैं, आचार विचार आहार विहार से भ्रष्ट हैं, स्वार्थ एवं क्रोध, ईर्ष्यावश हिंसा करते हैं, दूसरों को गाली गलौज मारपीट करते हुए बहुत प्रकार से दुख देते हैं, और छल कपट, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ आदि अनेक पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें मनुष्य की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? निसंदेह उन पर अधम पशु योनि के स्वभाव का ही अमिट छाप है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्यनाम साहे बंदगी सा